नमो बुद्धाय। जैसा कि बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की माँ का 7 दिन के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कपिलवस्तु राजमहल में एक दुख का पहाड़ टूट चुका। महल की श्रेष्ठ रानी इकलौते पुत्र रतन की माँ महामाया देवी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूरे कपिलवस्तु नगर में शोक की लहर दौड़ गई। कपिलवस्तु राज परिवार में दुख का पहाड़ टूट गया कि माता महामाया देवी शरीरांत को प्राप्त हो गई। अब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के पालन पोषण के लिए ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। तो राजा सिद्धोधन ने महामाया देवी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। महाप्रजापति गौतमी ने अपने पुत्र से बढ़कर अपनी बड़ी बहन महारानी महामाया देवी के पुत्र को अर्थात बोधिसत्व सिद्धार्थ को का पालन पोषण किया। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था की तरफ अग्रसर होने लगे। समय बीतता गया। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की आयु 16 वर्ष हो गई। राजा को चिंता सताने लगी कि बचपन में जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के बारे में ऋषि मुनियों ने जो भविष्यवाणी की थी, कहीं ऐसा न हो कि मेरा इकलौता पुत्र कहीं विरक्त भाव उसके मन में पैदा न हो जाए। तो उसका विरक्त भाव पैदा न हो इसलिए 16 वर्ष की अवस्था में ही सिद्धार्थ गौतम की विवाह करने की अर्थात बंधन में बांधने की एक योजना बनाई। राजाओं की परंपरा के अनुसार से एक स्वयंवर रखा गया और पड़ोसी देश के समस्त राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सुंदरी कन्या यशोधरा से विवाह करना था और राजकुमारियां भी अपने अपने पति को चुनने के लिए उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए सज धज करके आ गई। लेकिन उस समय पड़ोसी देश की सबसे सुंदर कन्या यशोधरा थी, जिसको गोपा के नाम से भी जाना जाता है। गोपा के पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि हे बेटी, सिद्धार्थ को छोड़ करके जो भी तू चाहे उसको अपना पति स्वीकार कर लेना, लेकिन सिद्धार्थ के गले में वरमाला नहीं डालना, क्योंकि वो जानते थे अगर तू ऐसा करती है तो ऋषि मुनियों की भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ एक दिन गृह त्यागी हो जाएगा और संन्यास का रूप धारण कर लेगा। इसलिए जो तेरा जीवन है वो संकटमय हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन यशोधरा ने अपने मन में ठान ही लिया था, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपना पति के रूप में सिद्धार्थ को ही स्वीकार करूँगी। स्वयंवर की तैयारी हुई।
स्वयंवर के जो नियम ना कानून होते हैं उसके तहत सारे राजकुमारियों ने अपना अपना लक्ष्य को भेदा। समय आता है वरमाला डालने का। राजकुमारियां आती हैं, अपने अपने स्वेच्छा के अनुसार से अपने पति को चुनती हैं। लेकिन जब यशोधरा आती है तो जैसे ही स्वयंवर में पहुंचती है वो अपनी वरमाला राजकुमार सिद्धार्थ के गले में डाल देती है। यशोधरा ने अपने सिद्धार्थ को पति स्वीकार कर लिया और सिद्धार्थ ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी वरमाला को यशोधरा के गले में डाल देती हैं। वहाँ उपस्थित सभी जन गणमान्य लोग उद्घोषों के साथ में और स्वयंवर को दोनों लोगों को पति पत्नी के रूप में आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से वो एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। एक सुंदर कन्या से यशोधरा और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न के बाद दोनों लोग कपिलवस्तु राजमहल वापस आते हैं और एक राजकुमारी और राजकुमार के रूप में अपना जीवन निर्वाह करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये सूचना जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को प्राप्त होती है तो उनके मुख से ये शब्द निकलते, ओह राहो जातो, अर्थात बंधन ने जन्म ले लिया। राजा सिद्धोधन अपने अनुचर से पूछते हैं कि मेरे पुत्र ने क्या कहा, तो उनके महामात्य उनको बताते हैं कि सिद्धार्थ ने कहा, ओह राहो जातो, अर्थात राहुल। तो इस तरह से बोधिसत्व सिद्धार्थ का जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम राहुल रखा गया। और ये प्रसन्नता इतनी सिद्धार्थ को नहीं हुई क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो बंधन आ गया, इसलिए अब सही समय है मेरा महाअभिनिष्क्रमण करने का, अर्थात गृह त्याग करने का। सिद्धार्थ अपने उद्यान से वापस राजमहल में आते हैं और चिंतन मनन में डूब जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ का जन्म ही हुआ था दुख मुक्ति के लिए। रात भर वो नींद में सो नहीं पाते हैं, उनको नींद नहीं आती और सोचते सोचते समय आता है कि अब मुझे गृह त्याग करने का समय हो ही गया। गृह त्याग करने से पूर्व वो एक बार सोचते हैं कि चलें रूम में चलें, यशोधरा को देखें और अपने नन्हे पुत्र राहुल का अंतिम बार दर्शन कर लें। वो राहुल को देखना चाहते थे, छूना चाहते थे, लेकिन जैसे ही शयन कक्ष में पहुँचे तो यशोधरा का हाथ राहुल के ऊपर रखा हुआ था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं राहुल को छूता हूँ तो यशोधरा जाग जाएगी और मेरे गृह त्याग करने में व्यवधान पैदा होगा। इसलिए उसको बिना देखे ही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी और अपने घोड़े, प्रिय घोड़े के साथ में कपिलवस्तु का
को छोड़ते हैं, अर्थात गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने राजसी वेशभूषा को त्याग दिए और एक गृह त्यागी की तरह सन्यासी का रूप धारण किया। लेकिन ये घटना उनके प्रिय घोड़े कंथक भी देख रहा था और सारथी छंदक भी था। जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम राजसी वस्त्र त्याग रहे थे, राजसी आभूषण निकाल करके छंदक को दे रहे थे कि ले जाना, तुम इसका अपने प्रयोग करना, तो जो उनका प्रिय घोड़ा था उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि कपिलवस्तु के इकलौते राजकुमार, सबके प्रिय, आज हम सबको छोड़ करके जा रहे हैं। सारथी भी दुखी था कि राजकुमार हम सबको छोड़ करके जा रहे थे, लेकिन गृह त्याग करना बहुत जरूरी था क्योंकि प्रकृति को यही मंजूर था, इसीलिए वो इस भव में उनका जन्म हुआ था। त्याग दिए, अपने सारथी को राजसी वस्त्र, राजसी आभूष दे करके कहते हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, अब मेरी जो मंजिल है, जो मेरा उद्देश्य है, उसके लिए मैं आगे निकल जाता हूँ। सिद्धार्थ सन्यासी का वेश धारण किए और आगे अपनी रास्ता के लिए निकल गए क्योंकि संसार में दुख है, दुख क्यों है, दुख मुक्ति का मार्ग क्या है, इस खोज, सत्य की खोज के लिए निकल जाते हैं। कंदराओं में, वनों में, जंगलों में भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं उनको ऐसा मार्ग नहीं मिलता है। तभी एक आचार्य के पास में गए, उद्दक रामपुत्र। वहां जाकर के कुछ शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होती है। उद्दक रामपुत्र के पास जितना ज्ञान था यथाशीघ्र सिद्धार्थ ने सीख लिया, लेकिन दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान की पिपासा सिद्धार्थ को बेचैन करके रख देती थी और इसीलिए फिर वो आगे बढ़ते हैं तो आलार कालम एक आचार्य थे, उनके पास में जाते हैं। कुछ दिन रह करके उनसे भी शिक्षाओं को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका जो जिस मूल के कारण से सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, वहाँ भी दुख से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिलता है। उनके मन में बेचैनी हो जाती है और उतावलापन आता है कि सत्य क्या है, दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए और ज्ञान की पिपासा बढ़ जाती है। फिर सिद्धार्थ आगे बढ़ जाते हैं। इस संसार की जितनी सी दुश्चर्याँ कठिन से कठिन, उन दुश्चर्याओं का प्रयोग करते हैं। 6 वर्षों तक कठिन तप करते हैं। कोई कहता है कि आप एकाहारी हो जाओ, आपको ज्ञान मिल जाए। सिद्धार्थ एकाहारी हो गए। किसी ने कहा कि आप फलाहारी हो जाओ, आपको ज्ञान मिल जाएगा। सिद्धार्थ फलाहारी हो गए। किसी ने कहा आप पत्तियां खाओ, आपको ज्ञान मिल जाएगा, पत्तियां खाना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि हवा खाओ, आपको ज्ञान मिल जाएगा, हवा खाना शुरू कर दिए।
इस तरह से कठिन तप सिद्धार्थ ने अपने जीवन में किया, लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिलता है। भटकते रहे कंदराओं में, हिमालयों में, जंगलों में, नदियों में, लेकिन कहीं ज्ञान नहीं मिला।